नमस्कार। आपका स्वागत है ऑडियो वेव्स ऑडियो बुक में। आज हम सुनेंगे विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द सीक्रेट, जो हमें बताती है कि सकारात्मक सोच, विश्वास और आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक ऑडियो बुक्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बिना देर किए आइए शुरू करते हैं द सीक्रेट। अध्याय: रहस्य आकर्षण का सिद्धांत। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन में असाधारण सफलता कैसे प्राप्त कर लेते हैं, जबकि अन्य लोग संघर्ष करते रह जाते हैं? इस संसार में एक ऐसी अदृश्य शक्ति कार्य कर रही है जो हम सभी पर समान रूप से लागू होती है। चाहे आप भारत में हो, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में या न्यूयॉर्क में, प्रकृति के सिद्धांत हर व्यक्ति के लिए एक जैसे हैं। इन्हीं सिद्धांतों में से एक है आकर्षण का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आ रहा है, उसे आप स्वयं अपनी सोच और भावनाओं के माध्यम से आकर्षित कर रहे हैं। आपके मन में जो विचार लगातार चलते रहते हैं, वही आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। इतिहास गवाह है कि महान विचारकों और सफल लोगों ने इस रहस्य को समझा और अपने जीवन में लागू किया। यही कारण है कि दुनिया की अधिकांश संपत्ति बहुत कम लोगों के पास है। उन्होंने इस सिद्धांत को समझा और उस पर विश्वास किया। जब आप इस रहस्य को जान लेते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करना शुरू करते हैं, तो आपकी दुनिया बदल सकती है। बहुत से लोग पूछते हैं, इस सृजन प्रक्रिया में हमारा क्या कार्य है? इसे समझने के लिए अलादीन और जादुई चिराग की कहानी को याद कीजिए। जब अलादीन चिराग रगड़ता था, तो जिन प्रकट होकर कहता था, आपकी इच्छा मेरा आदेश है। ब्रह्मांड भी ठीक उसी तरह कार्य करता है। सृजन की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। पहला चरण मांगिए। स्पष्ट रूप से तय कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। धन, स्वास्थ्य, प्रेम, सफलता, जो भी आपकी इच्छा हो, उसे स्पष्ट रूप से लिखिए। कई लोग इसलिए अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वे स्वयं ही नहीं जानते कि वे वास्तव में चाहते क्या है। ध्यान रखिए, आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी। आपको केवल ये जानना है कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा चरण, विश्वास कीजिए। विश्वास कीजिए कि जो आप चाहते हैं, वो पहले से ही आपका है। ऐसा महसूस कीजिए जैसे वह चीज आपको प्राप्त हो चुकी है। यदि वर्तमान परिस्थितियां आपके सपनों के अनुरूप नहीं है, तो भी निराश मत होइए। वर्तमान स्थिति केवल आपके पुराने विचारों और कर्मों का परिणाम है। आज आपके नए विचार आपका भविष्य बनाएंगे। तीसरा चरण, प्राप्त कीजिए। हर दिन कुछ समय अपनी आंखें बंद करके अपने सपनों की कल्पना कीजिए। महसूस कीजिए कि आपने उन्हें पहले ही प्राप्त कर लिया है। यही है विजुअलाइजेशन की शक्ति। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क वास्तविक अनुभव और जीवंत कल्पना के बीच अंतर नहीं कर पाता। जब आप किसी लक्ष्य की गहराई से कल्पना करते हैं, तो आपका मस्तिष्क उसी प्रकार प्रतिक्रिया करता है जैसे वो वास्तव में घटित हो रहा हो। इसीलिए कहा जाता है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। एक और शक्तिशाली अभ्यास है कृतज्ञता। हर दिन उन चीजों की सूची बनाइए जिनके लिए आप आभारी हैं। जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को अभाव से समृद्धि की ओर ले जाते हैं। गुस्सा, शिकायत और नकारात्मकता आपके जीवन में और अधिक नकारात्मकता को आकर्षित करती है। लेकिन कृतज्ञता, प्रेम और खुशी आपके जीवन में चमत्कारों के द्वार खोल देती है। याद रखिए, आप अपनी खुशियों के स्वयं निर्माता हैं। दूसरे लोग आपको खुश नहीं कर सकते। आपकी खुशी की चाबी केवल आपके अपने हाथों में है। जब आप स्वयं से प्रेम करना सीख जाते हैं, तब दुनिया भी आपको उसी प्रेम से देखना शुरू कर देती है। इसी प्रकार आपके रिश्ते भी बदलने लगते हैं। यदि आप किसी रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अगले 30 दिनों तक उस व्यक्ति की केवल अच्छाइयों पर ध्यान दीजिए। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आपके संबंध कितनी तेजी से बदलने लगते हैं। धन के विषय में भी यही सिद्धांत लागू होता है। यदि आप लगातार कर्ज, कमी और अभाव के बारे में सोचते रहेंगे, तो आप और अधिक अभाव आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप समृद्धि, अवसर
और सफलता पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो ब्रह्मांड आपके लिए नए रास्ते खोलना शुरू कर देगा। हमेशा याद रखें, आप अपने जीवन के निर्माता हैं। अपने सपनों को स्पष्ट कीजिए, विश्वास कीजिए, कृतज्ञ बनिए और फिर परिणामों को ब्रह्मांड पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी इच्छा ही सृष्टि का आदेश बन सकती है। अध्याय 2, सृजन की प्रक्रिया। मांगिए, विश्वास कीजिए, प्राप्त कीजिए। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि रचनात्मक सृष्टि में उनका क्या काम है और इस ब्रह्मांड का क्या कार्य है। इसे समझने के लिए आइए एक प्रसिद्ध कहानी को याद करते हैं, अलादीन और जादुई चिराग। जब अलादीन चिराग को रगड़ता था तो उसमें से एक जिन्न प्रकट होता था और वो जिन्न हमेशा एक ही बात कहता था, आपकी इच्छा मेरा आदेश है। अगर आपने ये कहानी सुनी है तो आपको पता होगा कि अलादीन को केवल 3 इच्छाएं मिलती थी, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड में आपकी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। अब इस कहानी को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। अलादीन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जिन्न था। उसी प्रकार इस संसार में एक महान शक्ति मौजूद है, जिसे आप परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्मांड या किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। नाम चाहे जो भी हो, ये शक्ति हमेशा एक ही संदेश देती है, आपकी इच्छा मेरा आदेश है। रचनात्मक प्रक्रिया के 3 चरण हैं। पहला चरण, मांगिए। सबसे पहले आपको स्पष्ट रूप से तय करना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड को बताइए कि आपकी इच्छा क्या है। धन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, प्रेम चाहिए, सफलता चाहिए। जो भी आप चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से लिख डालिए। आप लिख सकते हैं, मैं बहुत आभारी हूं कि मेरे जीवन में समृद्धि, खुशी और सफलता आ चुकी है। अधिकांश लोग कभी ये सोचते ही नहीं कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। यही कारण है कि वे अपनी इच्छाओं को साकार नहीं कर पाते। याद रखिए, आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी। इतिहास में जितने भी सफल लोग हुए हैं, वे शुरुआत में केवल इतना जानते थे कि उन्हें सफलता प्राप्त करनी है। कैसे का उत्तर आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा चरण, विश्वास कीजिए। विश्वास कीजिए कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। वर्तमान परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उन्हें अपनी पहचान मत बनाइए। यदि इस समय आपके बैंक खाते में पैसे कम हैं, यदि आपकी सेहत ठीक नहीं है या यदि आपके रिश्ते आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हैं, तो ये केवल आपके पुराने विचारों और कर्मों का परिणाम है। आपकी वर्तमान स्थिति आपका अतीत है, आपका भविष्य नहीं। आज से नए विचार चुनिए और विश्वास रखिए कि जो आप चाहते हैं वो संभव है। तीसरा चरण, प्राप्त कीजिए। हर दिन कुछ समय अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने सपनों की कल्पना कीजिए। ऐसा महसूस कीजिए जैसे आपने अपनी इच्छाओं को पहले ही प्राप्त कर लिया है। उस खुशी, उत्साह और संतोष को महसूस कीजिए। ब्रह्मांड जानता है कि आपके और आपके सपनों के बीच सबसे तेज और सबसे सही रास्ता कौन सा है। इसलिए अपनी इच्छा को ब्रह्मांड को सौंप दीजिए और विश्वास रखिए कि सही समय पर वो आपकी वास्तविकता बन जाएगी। जब आप मांगते हैं, विश्वास करते हैं और प्राप्त करने की भावना में जीते हैं, तभी सृजन की प्रक्रिया पूरी होती है और तभी आकर्षण का सिद्धांत आपके पक्ष में काम करना शुरू करता है। अध्याय 3, कृतज्ञता की शक्ति। यदि आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है कृतज्ञता का अभ्यास करना। आप इस समय अपनी जिंदगी में क्या बदल सकते हैं? सबसे पहले उन सभी चीजों की एक सूची बनाना शुरू कीजिए जिनके लिए आप आभारी हैं। कृतज्ञता आपकी सोच को बदल देती है। ये आपके ध्यान को उन चीजों से हटाकर जो आपके पास नहीं है, उन चीजों पर केंद्रित करती है जो पहले से आपके जीवन में मौजूद है। अक्सर हम अपनी परेशानियों, शिकायतों और कमियों पर ध्यान देते रहते हैं। हम लगातार उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जब आप उन बातों को लिखना शुरू करते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। आप एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद देता है, वो अपने जीवन में और अधिक अच्छाई आकर्षित करता है। इसके विपरीत गुस्सा, शिकायत
और नकारात्मकता आपके जीवन में और अधिक नकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करती है। एक समय ऐसा भी आया जब मेरी जिंदगी में सब कुछ गलत होता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा हो। उसी दौरान मुझे एक छोटा सा पत्थर मिला। मैं उसे हमेशा अपनी जेब में रखता था। जब भी मैं उस पत्थर को छूता, मैं किसी न किसी चीज के लिए धन्यवाद देता। हर सुबह मैं उस पत्थर को अपनी जेब में रखता और उन सभी बातों के बारे में सोचता जिनके लिए मैं आभारी था। रात को जब वो पत्थर दोबारा मेरे हाथ में आता, तो वो मुझे फिर से कृतज्ञता का स्मरण कराता। बाद में एक मित्र ने उस पत्थर का नाम रखा, एहसानमंद पत्थर। कुछ समय बाद मुझे दक्षिण अफ्रीका से एक ईमेल प्राप्त हुआ। उस व्यक्ति ने बताया कि उसका बेटा गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। उसने मुझसे ऐसे 3 एहसानमंद पत्थर भेजने का अनुरोध किया। मैंने साधारण पत्थर चुनकर उसे भेज दिए। कुछ समय बाद उसका फिर से संदेश आया। उसने लिखा कि उसका बेटा अब पूरी तरह स्वस्थ है और उसने उन पत्थरों की प्रेरणा से हजारों लोगों तक कृतज्ञता का संदेश पहुंचाया। ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है। जब हम कृतज्ञता की भावना में जीते हैं, तो हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। कृतज्ञता केवल शब्द नहीं है, ये एक भावना है। जब आप दिल से धन्यवाद देना शुरू करते हैं, तो आप अपने जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि के लिए नए द्वार खोल देते हैं। इसलिए आज से ही एक नई आदत शुरू कीजिए। हर दिन कम से कम 5 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं, क्योंकि जिस चीज के लिए आप आभारी होते हैं, वो आपके जीवन में बढ़ने लगती है। अध्याय 4, विजुअलाइजेशन की शक्ति। मैं आपको एक और ऐसा सुझाव देना चाहता हूं जो इतना शक्तिशाली है कि उसके प्रभाव को शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। यह है विजुअलाइजेशन, अर्थात अपनी इच्छाओं को मन में स्पष्ट रूप से देखना। मैंने इस प्रक्रिया को अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम और ओलंपिक खिलाड़ियों के प्रशिक्षण से प्रेरित होकर समझा। इसे विजुअल मोटर रिहर्सल कहा जाता है। इसका मूल सिद्धांत है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप प्राप्त करते हैं। आधुनिक विज्ञान ने यह साबित किया है कि हमारा मस्तिष्क वास्तविक अनुभव और जीवंत कल्पना के बीच अंतर नहीं कर पाता। जब वैज्ञानिकों ने ओलंपिक खिलाड़ियों के शरीर पर बायोफीडबैक उपकरण लगाए और उनसे कहा कि वे केवल अपने मन में दौड़ने की कल्पना करें, तो आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए। खिलाड़ियों की मांसपेशियां उसी क्रम में सक्रिय हो रही थी जैसे वे वास्तव में ट्रैक पर दौड़ रहे हों। ये कैसे संभव है? क्योंकि मस्तिष्क ये नहीं पहचान पाता कि आप वास्तव में कोई कार्य कर रहे हैं या केवल उसकी सजीव कल्पना कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है, मस्तिष्क जैसा सोचता है, शरीर वैसा ही कार्य करता है। अक्सर लोग ये सोचकर रुक जाते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी कैसे होंगी, लेकिन सच ये है कि कैसे का उत्तर आपको खोजने की आवश्यकता नहीं है। कैसे की पूरी जिम्मेदारी ब्रह्मांड की है। ब्रह्मांड जानता है कि आपके और आपके सपनों के बीच सबसे छोटा, सबसे तेज और सबसे उपयुक्त रास्ता कौन सा है। आपका कार्य केवल अपनी इच्छा को स्पष्ट करना, उस पर विश्वास करना और उसकी कल्पना करना है। यदि आप अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड के हवाले कर दें, तो मिलने वाले परिणाम आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। चमत्कार इसी संसार में होते हैं। हर दिन कुछ समय निकालिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और स्वयं को उस जीवन में देखिए जिसकी आप कल्पना करते हैं। अपने सपनों के घर में स्वयं को देखिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेने की खुशी महसूस कीजिए। अपने सपनों के जीवन को अपने मन में बार बार जिए। लेकिन याद रखिए, इस प्रक्रिया को किसी बोझ या काम की तरह न करें। इस पूरे रहस्य का सार केवल एक ही है, अच्छा महसूस करना। जितना अधिक आप खुशी, उत्साह और विश्वास की भावना में रहेंगे, उतना ही अधिक आप अपनी इच्छाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे। कुछ लोग इस सिद्धांत को एक बार अपनाते हैं और फिर छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम दिखाई नहीं देते। लेकिन सच्चाई यह है कि परिणाम अक्सर सतह के नीचे तैयार हो रहे होते हैं। सफल लोग और बाकी लोगों के बीच केवल एक ही अंतर होता है, वे इस सिद्धांत को लगातार अपने जीवन में लागू करते रहते हैं। समय के साथ ये केवल एक अभ्यास नहीं रहता,
बल्कि उनकी आदत बन जाता है। और तब जहां भी वे जाते हैं, सफलता और चमत्कार मानो उनके साथ चलने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने इस रहस्य को केवल समझा ही नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अध्याय 5। विश्वास, विजन बोर्ड और सपनों की साकार शक्ति। आकर्षण के सिद्धांत को समझने के बाद मैं ये जानना चाहता था कि क्या ये वास्तव में काम करता है। इसलिए वर्ष 1995 में मैंने एक विशेष अभ्यास शुरू किया, जिसे आज हम विजन बोर्ड के नाम से जानते हैं। मैंने एक बोर्ड बनाया और उस पर अपनी हर इच्छा की तस्वीरें लगानी शुरू कर दी। एक नई कार, एक सुंदर घड़ी, मेरे सपनों का घर और वो जीवन जिसकी मैं कल्पना करता था। ये बोर्ड मेरे सपनों का नक्शा बन गया। हर दिन अपने कार्यालय में बैठकर मैं उस बोर्ड को देखता और उन सभी चीजों की कल्पना करता मानो वे पहले से ही मेरी जिंदगी का हिस्सा हों। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद मैं कैलिफोर्निया चला गया और एक नया घर खरीदा। घर को अपनी पसंद के अनुसार तैयार करने में लगभग 1 वर्ष लग गया। जब घर पूरी तरह तैयार हो गया, तब मैंने अपने पुराने घर से सामान मंगवाया। एक सुबह मेरा छोटा बेटा मेरे कार्यालय में आया। वहां एक पुराना डिब्बा रखा था, जो लगभग 5 वर्षों से बंद पड़ा था। खेलते खेलते उसने वो डिब्बा खोला। उस डिब्बे में मेरा पुराना विजन बोर्ड रखा हुआ था। मैंने उसे बाहर निकाला और जैसे ही उस पर नजर पड़ी, मैं स्तब्ध रह गया। उस बोर्ड पर जिस घर की तस्वीर लगी थी, हम ठीक उसी घर में रह रहे थे। ये केवल उसी तरह का घर नहीं था, वो वही घर था। मुझे याद भी नहीं था कि मैंने वर्षों पहले इस घर की तस्वीर अपने विजन बोर्ड पर लगाई थी। लेकिन आज वो सपना मेरी वास्तविकता बन चुका था। उस क्षण मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने महसूस किया कि आकर्षण का सिद्धांत वास्तव में कार्य करता है। जब आप अपने सपनों को स्पष्ट रूप से देखते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और उनकी अनुभूति करते हैं, तो ब्रह्मांड उन्हें साकार करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये तय कीजिए कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। विश्वास कीजिए कि आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। हर दिन कुछ मिनट अपनी आंखें बंद करके अपने सपनों की कल्पना कीजिए और महसूस कीजिए कि वे पहले ही पूरे हो चुके हैं। इसके बाद उन सभी चीजों के लिए दिल से धन्यवाद दीजिए जिनके लिए आप आभारी हैं, और फिर अपने दैनिक कार्यों में लग जाइए। बाकी का कार्य ब्रह्मांड पर छोड़ दीजिए, क्योंकि सृष्टि ऐसे रास्ते और अवसर पैदा कर सकती है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। याद रखिए, जब आप अपने सपनों को स्पष्ट रूप से देखते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और उन्हें महसूस करते हैं, तो असंभव भी संभव बन सकता है। अध्याय 6। धन, समृद्धि और आकर्षण का सिद्धांत। यह रहस्य मेरे लिए जीवन बदलने वाला साबित हुआ। बचपन में मैंने पैसों के बारे में कई नकारात्मक बातें सुनी थी। मेरे पिता अक्सर कहा करते थे कि अमीर लोग स्वार्थी होते हैं, पैसा आसानी से नहीं मिलता और जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। धीरे धीरे ये विचार मेरी मान्यताओं का हिस्सा बन गए। लेकिन एक दिन मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने मुझसे कहा, अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य तय करो, उससे भी बड़ा जितना तुम अभी संभव मानते हो। उस समय मेरी वार्षिक आय बहुत कम थी। फिर भी मैंने अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया, 1 वर्ष में $1,00,000 कमाने का। मुझे नहीं पता था कि यह कैसे संभव होगा। मेरे पास कोई योजना नहीं थी, कोई विशेष साधन नहीं था। लेकिन मैंने एक बात का निर्णय लिया, मैं इस लक्ष्य पर विश्वास करूंगा। मैंने एक कागज पर $1,00,000 लिखकर उसे अपने कमरे की छत पर लगा दिया। हर सुबह उठते ही मेरी नजर उस पर पड़ती और मैं स्वयं को उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देखता। मैं हर दिन उसकी कल्पना करता। शुरुआत में कुछ भी नहीं बदला। कई सप्ताह बीत गए, लेकिन कोई विशेष परिणाम दिखाई नहीं दिया। फिर एक दिन अचानक मेरे मन में एक विचार आया। मैंने एक पुस्तक लिखी थी। उसी समय मेरे मन में यह विचार आया कि यदि मैं अपनी पुस्तक की पर्याप्त प्रतियां बेच दूं, तो मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं।
यहीं से मुझे एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई। जब प्रेरणा मिले तो उस पर विश्वास करें और तुरंत कार्य करें। कुछ समय बाद मुझे ऐसे अवसर मिलने लगे जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। धीरे धीरे मेरे लक्ष्य वास्तविकता में बदलने लगे। यही आकर्षण के सिद्धांत की शक्ति है। बहुत से लोग सोचते हैं, मैं अधिक धन कैसे आकर्षित कर सकता हूं, लेकिन अक्सर वे अपनी कमी, कर्ज और आर्थिक समस्याओं पर ही ध्यान केंद्रित करते रहते हैं। याद रखिए, जिस चीज पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वही बढ़ती है। यदि आप लगातार कर्ज के बारे में सोचते रहेंगे तो आप और अधिक कर्ज आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप समृद्धि, अवसर और आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में सोचेंगे तो आप अपने जीवन में उसी ऊर्जा को आकर्षित करना शुरू कर देंगे। जब भी आप कहते हैं, मैं ये वहन नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी आय कभी नहीं बढ़ेगी, तो आप अनजाने में उसी वास्तविकता को और मजबूत कर रहे होते हैं। इसके बजाय अपने विचारों को बदलना शुरू कीजिए। कहिए, पैसा आसानी से और विभिन्न स्रोतों से मेरे जीवन में आता है। शुरुआत में आपका मन इसका विरोध कर सकता है। पुरानी मान्यताएं आपको रोकने का प्रयास करेंगी, लेकिन निरंतर अभ्यास से आपकी सोच बदलने लगेगी। धन केवल बैंक खाते की संख्या नहीं है। सच्ची समृद्धि जीवन के हर क्षेत्र में होती है। स्वास्थ्य में, रिश्तों में, खुशी में और मन की शांति में। बहुत से लोग केवल धन कमाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वास्तविक सफलता भीतर की खुशी से शुरू होती है। पहले अपने भीतर खुशी, शांति और कृतज्ञता को विकसित कीजिए। फिर धन और सफलता स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में आने लगेंगे, क्योंकि आप अपने आर्थिक जीवन के भी स्वयं निर्माता हैं। आपके विचार ही आपकी आर्थिक वास्तविकता का निर्माण करते हैं। अध्याय 7, रिश्ते, प्रेम और आत्म खुशी का रहस्य। हम अपने जीवन में अक्सर ये भूल जाते हैं कि रिश्तों की वास्तविक शक्ति बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। हम दूसरे लोगों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें खुश रखें, हमें समझें, हमें प्यार दें। लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी खुशी की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है। आपकी खुशी की चाबी केवल आपके अपने हाथों में है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा साथी, हमारे बच्चे या हमारे दोस्त हमें खुश नहीं कर रहे हैं। हम शिकायत करते हैं, मेरे पति मुझे समझते नहीं, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। लेकिन जब हम केवल दूसरों की गलतियों पर ध्यान देते हैं तो हम और अधिक नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। रिश्तों को बेहतर बनाने का पहला कदम है दूसरों में अच्छाई देखना। यदि आप किसी रिश्ते को सुधारना चाहते हैं तो अगले 30 दिनों तक उस व्यक्ति की केवल अच्छी बातों पर ध्यान दीजिए। आप देखेंगे कि आपके रिश्ते धीरे धीरे बदलने लगेंगे, क्योंकि आप जिसे ध्यान देते हैं वो बढ़ने लगता है। हम दूसरों को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। यदि आपके आसपास कोई नकारात्मक व्यक्ति है और आपका मूड अच्छा है, तो भी आप उसकी ऊर्जा से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी खुशी उस पर निर्भर है। आप स्वयं अपनी भावनाओं के निर्माता हैं। कई बार हम अपनी खुशी किसी और के हाथ में सौंप देते हैं, लेकिन वो व्यक्ति हमें वो खुशी नहीं दे पाता जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। इसलिए याद रखिए, आपकी खुशी किसी बाहरी व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए। जब आप स्वयं के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू करते हैं तो आपका जीवन बदलने लगता है। ये आत्म प्रेम का सिद्धांत है। मैं घमंड की बात नहीं कर रहा, बल्कि आत्मसम्मान और आत्म स्वीकृति की बात कर रहा हूं। जब आप स्वयं को स्वीकार करते हैं, अपनी अच्छाइयों को पहचानते हैं और खुद से प्रेम करते हैं, तब अन्य लोग भी आपको उसी तरह देखने लगते हैं। हम अक्सर दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें खूबसूरत महसूस कराएं, हमें महत्व दें, हमें प्यार करें। लेकिन जब तक हम स्वयं को स्वीकार नहीं करते, तब तक ये अधूरा रहता है। जब मैंने स्वयं को स्वीकार करना शुरू किया, तब मेरे जीवन में भी बदलाव आने लगे। आप जिस तरह स्वयं से व्यवहार करते हैं, वही तरीका दुनिया आपके साथ अपनाने लगती है। रिश्तों में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम केवल दूसरों की कमियों को देखते हैं। लेकिन यदि आप ध्यान को अच्छाइयों पर केंद्रित करते हैं,
तो संबंधों में सुधार होना शुरू हो जाता है। याद रखिए, हर रिश्ते की शुरुआत आपके अपने विचारों से होती है। जब आप दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं और अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं, तो आपके रिश्ते अपने आप बेहतर होने लगते हैं। क्योंकि अंत में आप जिस ऊर्जा को बाहर भेजते हैं, वही आपके जीवन में वापस आती है। अध्याय 8, अंतिम समझ, विचार, समृद्धि और सृष्टि पर भरोसा। जब आप इस रहस्य को समझना शुरू करते हैं, तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। आपका ध्यान ही आपकी वास्तविकता को आकार देता है। हम अक्सर अपने जीवन में जो कमी है, उसी पर अधिक ध्यान देते हैं। बैंक बैलेंस, बिल, कर्ज और समस्याएं, ये सब हमारे विचारों का केंद्र बन जाते हैं। लेकिन जब आप लगातार कमी के बारे में सोचते हैं, तो आप उसी अनुभव को और मजबूत कर रहे होते हैं। याद रखिए, आप वही आकर्षित करते हैं जिस पर आप लगातार ध्यान देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरी आय कभी नहीं बढ़ेगी। लेकिन ऐसे विचार अनजाने में और अधिक कमी को आकर्षित करते हैं। इसके बजाय जब आप अपने विचार बदलते हैं और समृद्धि पर ध्यान देते हैं, तो आपकी ऊर्जा भी बदलने लगती है। सोचिए, यदि आप अपने बैंक स्टेटमेंट में वही संख्या लिखने लगें जो आप देखना चाहते हैं, या उन चेक्स की कल्पना करने लगें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका मन एक नई वास्तविकता के लिए तैयार होने लगता है। शुरुआत में ये असंभव लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका विश्वास बदलता है, क्योंकि हमारा मन बार बार दोहराई गई सोच को वास्तविकता मानने लगता है। इसलिए अपने विचारों को बदलना बहुत जरूरी है। धन को कठिन और सीमित चीज न मानिए, इसे सहज, स्वाभाविक और उपलब्ध मानना शुरू कीजिए। जब आप सोचते हैं कि पैसा आसानी से आता है, तो आपका मन नए अवसरों को देखना शुरू कर देता है। लेकिन ये केवल पैसों की बात नहीं है, ये पूरे जीवन की दिशा बदलने की बात है। आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपका विश्वास, ये तीनों मिलकर आपकी वास्तविकता बनाते हैं। बहुत बार लोग पूछते हैं कि ये सब कैसे होगा, लेकिन याद रखिए, कैसे की जिम्मेदारी सृष्टि की है, आपकी नहीं। आपका काम केवल ये है कि आप स्पष्ट रूप से जानें कि आप क्या चाहते हैं, उस पर विश्वास करें और उसके लिए कृतज्ञ रहें। इसके बाद आपको परिणामों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब आप नियंत्रण छोड़ते हैं, तभी सृष्टि आपके लिए सही रास्ते खोलती है। यदि आप हर दिन कुछ समय निकालकर अपनी आंखें बंद करें, अपने सपनों को देखें और ये महसूस करें कि वे पहले ही पूरे हो चुके हैं, तो आपका मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। और फिर धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके अवसर बदलने लगते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप अपने जीवन के रचनाकार स्वयं हैं। आपके विचार ही आपकी दुनिया को आकार देते हैं। इसलिए मांगिए, विश्वास कीजिए, कृतज्ञ रहिए और फिर सृष्टि पर भरोसा करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि वही शक्ति आपके सपनों को वास्तविकता में बदल सकती है।